जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कुछ बच्चों का लगातार एक मैसेज मुझे मिल रहा है, लगातार उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इस बार जो शेमुशी के पैटर्न में पत्र लेखन आया है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हम क्या करें, कैसे उस पत्र को लिखें? तो सच बात है, अभी तक होता क्या था कि आपका पत्र जो था वो रिक्त स्थान में आता था। लेकिन अब आपके लिए पूरा पत्र लिखने के लिए आ गया है। समस्या तो है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी आप उसको समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये और सरल हो गया है पत्र लिखना आपके लिए। पहले मंजूषा दी गई होती थी, रिक्त स्थान दिए गए होते थे और उन रिक्त स्थानों में मंजूषा में दिए गए शब्दों को आपको लिखना होता था। किंतु यदि आपका कहीं पर भी एक एक रिक्त स्थान गलत आपने लिख दिया या उसके साथ-साथ दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। मतलब 1 या 2 या 3 यदि आपके शब्द गलत हो गए, आपने रिक्त स्थान भरे और उसमें कहीं आपने गलत शब्द इधर-उधर लिख दिए, तो वो निश्चित रूप से आपके नंबर लेकर जाएँगे ही जाएँगे, नंबर कटेंगे ही कटेंगे। उसका कोई विकल्प आपके पास नहीं था, आपके एग्ज़ामिनर के पास भी नहीं था कि वो किसी तरह से आपको पूरे नंबर दे पाएँ। लेकिन ये जो पैटर्न आया है, ये लाभदायक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी पत्र लिखोगे, उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी के शब्द होंगे और वहाँ कोई ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं होंगे कि भई आपने जो 2 नंबर पर आने वाला शब्द था उसको 5 नंबर पर क्यों लिख दिया? जो पहले नंबर पर आने वाला था उसको तीसरे नंबर पर क्यों लिख दिया? ऐसा कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। तो बस करना क्या है, थोड़ा ध्यान से हमें पत्र को लिखना है, थोड़ी समझदारी के साथ। देखिए कक्षा 10 तक आते-आते वाक्य रचना, कर्ता क्रिया का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग ये हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। फिर भी आपको क्या करना है कि मंजूषा के शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, जैसे हम चित्र वर्णन में करते हैं ना, कि चित्र वर्णन में हम मंजूषा के शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। फिर हमें जो शब्द सही लगता है उसका प्रयोग हम वाक्य रचना के लिए कर लेते हैं। उसी तरह से हम इस पत्र को भी पूरा करेंगे। ठीक है? तो आइए ज़रा समझ लेते हैं एक बार। पत्र होता क्या है? हुँ? पत्र वो होता है जो कि हम किसी को भी लिखते हैं। ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। हुँ? एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक वो होता है जो हम किसी भी ऑफ़िसर को लिखते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते हैं, मतलब जिनसे हम कार्यवश पत्र व्यवहार करते हैं, कार्यवश जिन्हें हम पत्र लिखते हैं। वो पत्र किसमें आते हैं? औपचारिक पत्रों में, ठीक? और अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक वो होता है जो हम अपने संबंधों के लिए लिखते हैं, मतलब वो हमारे माता-पिता, भाई-बहन, मित्र, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन इन पत्रों को लिखते हुए हमें क्या करना है? हमें 4 विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना है। 4 विशेष बिंदु कौन-कौन से? पहला हमारा है सरलता। सबसे पहले पत्र लिखते हुए हमें अपनी सरल भाषा का प्रयोग करना है। बिल्कुल कोई पांडित्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य रचना करते समय, पत्र लिखते समय कोई पांडित्य प्रदर्शन मत करना, कोई अपनी बुद्धिमानी ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने का प्रयत्न मत करना। बहुत सरल भाषा में अपने पत्र को लिखना। दूसरा आ जाता है स्पष्टता। पत्र स्पष्ट होना चाहिए। जो आपको प्रश्न दिया गया है, वो प्रश्न आपके पत्र में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उसी से संबंधित आपका पत्र होना चाहिए। पता चला कि आपने दुनिया भर के वाक्य उसमें लिख दिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए पत्र लिखना था, वो वाली लाइन कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रही है। तो पत्र स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा आ जाता है संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, कोई लंबा-चौड़ा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। लंबा-चौड़ा पत्र लिखने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत कर देंगे और फिर वो गलती हमें फिर भारी पड़ सकती है। और चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा शिष्ट
शिष्टाचार। पत्र में शिष्टाचार का पालन ज़रूर करना है, भले ही हम किसी के लिए भी पत्र लिख रहे हैं, पत्र में शिष्टाचार का पालन ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम देखें, तो ये क्या हुआ S4 हमें क्या करना है S4 का पालन पत्र लिखते हुए ज़रूर करना है। ठीक है? इतना समझ आया। अब ये जो पत्र हम लोग करने वाले हैं, एक काम और करते हैं, एक बार ना इस मार्किंग स्कीम को पढ़ लेते हैं, जो मार्किंग स्कीम बोर्ड ने शेयर की है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। कहते हैं छात्राः पूर्णम पत्रम लेखिष्यन्ति, जो छात्र हैं वो पूरा पत्र लिखेंगे। चलो भई ठीक है, लिख लेंगे। शुद्ध पत्राय पूर्णांकाः प्रदेयाः, कहते हैं शुद्ध पत्र के लिए पूर्ण अंक दिए जाने चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आपने शुद्ध पत्र लिखा, छोटे-छोटे वाक्य बना के लिखे, छोटे-छोटे सरल वाक्य लिखे, कोई नहीं कह रहा आपको बहुत लंबा-चौड़ा 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का पत्र लिखना है। छोटे-छोटे 10-12 लाइन में आपका पत्र समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। तो कहते हैं शुद्ध पत्र के लिए पूर्ण अंक देने हैं। उसके बाद व्याकरण संबद्ध दोषेभ्य आंशिक रूपेणेव अंकाः कर्तनीया न तु पूर्णाः। कहते हैं व्याकरण से संबंधित यदि कोई दोष है तो आंशिक रूप से अंक कर्तनीय अंक काटे जाने चाहिए, न तो पूर्ण पूरे अंक नहीं काटे जाने चाहिए। मतलब मतलब ये कि यदि छोटी-मोटी व्याकरण की गलतियां हो भी जाती हैं तो उसके लिए आधा नंबर काटा जा सकता है, पूरा नंबर नहीं काटा जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने उठा के 5 के 5 नंबर काट दिए, 0 लिख दी, नहीं। एक आध नंबर, आधा नंबर कट सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, शुद्ध पत्र लिखना है, छोटे-छोटे वाक्य बनाने हैं, कर्ता क्रिया का प्रयोग ध्यान से करना है और बहुत ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है। फिर कहते हैं मंजूषायां प्रदत्ताः शब्दाः सहायतार्थम संति। मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं वो आपकी सहायता के लिए हैं। छात्राः छात्रः तेषां वाक्येषु प्रयोगं कुर्यादेव इति अनिवार्यं नास्ति। कहते हैं छात्र उनका वाक्य में प्रयोग करे ही, या छात्र को उसका प्रयोग करना ही चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है आप मंजूषा के सारे शब्दों का प्रयोग करो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो उसमें 4 शब्दों का प्रयोग करो, चाहो तो सबका करो, चाहो तो एक का भी मत करो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपने मंजूषा के शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया। कोई आपसे इस बात के लिए कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछे। छात्रः स्वमेधया अपि वाक्यानि निर्मातुम शक्नोति। छात्र अपनी बुद्धि से भी वाक्यों को निर्माण करने में समर्थ हैं, मतलब वो भी अपनी बुद्धि से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां, मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्तिम परिवर्तनम कृत्वा, उनकी विभक्ति में परिवर्तन करके, अपि माने भी, वाक्य निर्माणम कर्तुम शक्यते। मतलब जो विभक्ति जो वचन मंजूषा में शब्दों की दी गई है, आप यदि उनमें परिवर्तन करके उन वाक्यों का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते। इतना सरल भी है, मुश्किल ही नहीं है, इतना कुछ सरल भी है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी जो सैंपल पेपर है उसमें ये आपके लिए पत्र दिया गया है। आओ ज़रा इसी को लिख कर देख लें। कहते हैं भवान हितेशः, आप कौन है? हितेश। पितुः स्थानांतरण वशात भवान असम प्रदेशात दिल्ली नगरम आगत्य नूतने विद्यालय प्रवेशम प्राप्तवान। आपके पिता का क्या हुआ है? असम से दिल्ली नगर में स्थानांतरण हो गया है और आपने यहाँ आकर नए विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है। मंजूषायाम दत्तानाम पदानाम, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता या सहायता से अस्य नगरस्य विद्यालयस्य च। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दी गई हैं पत्र लिखने के लिए। क्या? कि हमें इस नगर का और विद्यालय का वर्णनम कुर्वन्, वर्णन करते हुए, मित्रम राघवेंद्रम प्रति पत्रम लिखत, अपने मित्र राघवेंद्र को पत्र लिखिए। मतलब आप जब अपने मित्र राघवेंद्र को पत्र लिखेंगे तो आपको 2 चीज़ों के बारे में वर्णन करना है। पहला आपके विद्यालय के बारे में और दूसरा दिल्ली नगर के बारे में। ये 2 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। ठीक है?
चलिए पत्र शुरू करते हैं। एक बार मंजूषा के शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। योग्याः शिक्षकाः, फिर सहृदयाः छात्राः, पठनस्य वातावरणम, पढ़ने का वातावरण। दिल्ली नगरात, दिल्ली नगर से। ग्रीष्मः, गर्मियाँ। ऐतिहासिक नगरम, ऐतिहासिक नगर। स्थानांतरणम, स्थानांतरणम माने ट्रांसफर। क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा क्षेत्र। पुस्तकालयः, पुस्तकालय। पर्यटन स्थलानि, पर्यटन स्थल। और अप्रसन्नः, प्रसन्नः माने खुश। ठीक है, अब इस पत्र को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है उस स्थान का नाम लिखते हैं। तो ये पत्र कहाँ से लिख रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली तः। पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? दिल्ली से। और यहाँ हम लिख देंगे दिनांक। तो जो भी तारीख है, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। प्रिय मित्रम राघवेंद्र, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ पर सब ठीक है, वहां पर भी सब ठीक ही हो। उसके बाद अहम दिल्ली नगरम आगत्य मॉडर्न इति विद्यालये प्रवेशम प्राप्तवान। मैंने यहाँ दिल्ली आकर जो है क्या हुआ, जो मॉडर्न इस विद्यालय में मैंने यहाँ पर प्रवेश ले लिया है। उसके बाद अ- अस्मिन विद्यालये, जैसे हम चित्र वर्णन में लिखते हैं ना, अस्मिन चित्रे एकः बालकः क्रीडति, अस्मिन चित्रे एकः विद्यालय अस्ति, अस्मिन चित्रे एकम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। तो इस तरह से क्या है, हम यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्मिन विद्यालये योग्याः शिक्षकाः संति। इस विद्यालय में योग्य शिक्षक हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अत्र छात्राः अपि सहृदयाः संति। यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी बहुत अच्छे हैं हृदय से, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा वातावरण बनाकर रखते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? पठनस्य वातावरणम, हम ये भी कह सकते हैं। अत्र पठनस्य वातावरणम उत्तमम अस्ति। यहाँ पढ़ने का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, स्कूल के बारे में वर्णन कर दिया। एक दो लाइनें और लिखना चाहते हो लिख सकते हो। क्रीड़ा क्षेत्रम, पुस्तकालय, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। अत्र अति विशालः पुस्तकालयः अस्ति। अस्ति। अब आ जाते हैं इसके नगर के बारे में लिखने के लिए, थोड़ा सा नगर के बारे में भी लिख लेते हैं। दिल्ली नगरम अति सुंदरम अस्ति। कैसा है दिल्ली नगर? भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या कहना है हमें? अत्र
अनेकानि पर्यटन स्थानानि पर्यटन स्थानानि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थान हैं। संति एक पंक्ति और लिख सकते हैं। अत्र जनाः व्यस्ताः संति यहाँ पर जो लोग हैं बहुत व्यस्त हैं। बस इतना काफ़ी है। ये हमने क्या किया, हमने विद्यालय के बारे में भी लिख दिया और हमने दिल्ली नगर के बारे में भी लिख दिया। अब आ जाते हैं पत्र की समाप्ति पर। पत्र की समाप्ति कैसे करेंगे? निश्चित रूप से शिष्टाचार के द्वारा करेंगे। गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामः कथनीया। घर में सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहना और भवदीय मित्रम और अंत में हितेशः। आपने लिख दिया अपना नाम। ये हो गया हमारा पत्र। 5 नंबर पक्के। कोई यहाँ पर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि कोई रिक्त स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आपने गलत शब्द लिख दिया है। आपने पत्र लिखा, थोड़ा-सा आपने फॉर्मेट का पालन किया, सीधे-सीधे, सरल-सरल से आपने वाक्य बनाए, मंजूषा के कुछ शब्दों का प्रयोग किया, कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं भी किया। आपकी मर्ज़ी। आप करना चाहते हैं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं नहीं करेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत सरलता से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं हम दूसरे पत्र की तरफ। ज़रा दूसरा पत्र देख लेते हैं, वो क्या है? अब दूसरा पत्र जो आपके पास आया हुआ है, वो कहता है भवती सुमेधा। आप कौन है? सुमेधा हैं। तिरुपति स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षायां पठति। तिरुपति में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आप पढ़ते हैं। कहाँ? 10वीं कक्षा में। विद्यालयस्य शुल्कं दातुं भवती असमर्था अस्ति। और विद्यालय का शुल्क देने में आप असमर्थ हैं। अतः इसलिए मंजूषायाम दत्तानाम पदानाम, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से, शुल्क क्षमार्थम, शुल्क को क्षमा करने के लिए, निवेदयंती, निवेदन करती हुई, प्रधानाचार्याम प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रार्थना पत्र को लिखिए। देखिए, जब भी इस तरह का कोई पत्र आपके सामने आएगा तो कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान से देखना है। क्या? पत्र कौन लिख रहा है? सुमेधा, मतलब एक लड़की है जो पत्र लिख रही है। ठीक है? तो आपको भी क्या करना है? उसी का पालन करना है। किसको पत्र लिखा जा रहा है? विद्यालय की प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है। मतलब वो भी महिला हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानाचार्या, क्योंकि जब आप संबोधन लिखेंगे तो उसी के अनुसार आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है? बाकी एक बार अभ्यास कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सेवायाम श्रीमती प्रधानाचार्या। सेवायाम श्रीमती प्रधानाचार्या। अब देख लेते हैं क्या? राजकीय माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम आ गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये हो गया हमारा विद्यालय का नाम। कहाँ पर है? तिरुपति। तिरुपति में हमारा विद्यालय है। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वहां पर विषय जरूर लिखा जाता है। तो हम यहाँ विषय लिखेंगे। क्या है विषय? विषय भी यहाँ पर दिया गया है, शुल्क क्षमार्थम,
क्षण हुँ, शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्रम। शिक्षण शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्रम, वही जो स्कूल की फीस है उसको क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये स्पष्ट हो गया हमारा। अब हम अपने पत्र को प्रारंभ करते हैं। महोदया, अब देखिए क्योंकि प्रिंसिपल कौन है? महिला है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा महोदया। ठीक है? फिर सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, अब देखिए मंजूषा के शब्दों से हम शब्द लेंगे। मम पिता एकः वाहन चालकः अस्ति। तस्य, मेरे जो पिता हैं एक वाहन चालक हैं। तस्य वेतनम अत्यल्पम, अत्यल्पम यण संधि अति धन अल्पम अत्यल्पम, ये म नीचे ही आ जाएगा। अस्ति, जो मेरे पिता हैं उनका जो वेतन है वो बहुत कम है, अत्यल्पम अस्ति। उसके बाद क्या है? आगे हम और भी देख सकते हैं, यहाँ से शब्दों को ले सकते हैं। माता भ्रातृभगिन्या अस्वस्था असमर्थः गत कक्षायाम। चलिए देख लेते हैं। मम मम माता अपि अस्वस्था अस्ति। ठीक है, मेरी माता भी अस्वस्थ हैं, हमने एक कारण बता दिया। अभी मेरे पिता गरीब हैं ये तो पता ही है, लेकिन मेरी माता भी अस्वस्थ हैं। और गृहे गृहे अन्ये सदस्याः अपि सन्ति। ठीक है, हमने इतना कारण बता दिया कि भई हमारे पास क्या है, धन का थोड़ा अभाव है। फिर हम क्या लिखना चाहते हैं? अहम विद्यालयस्य शिक्षण शुल्कं दातुम् असमर्था अस्मि। मैं विद्यालय का शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्क मुक्तिम प्रदाय माम अनुगृह्णन्तु। गृह्णन्तु, अतः शुल्क मुक्तिम प्रदाय माम अनुगृह्णन्तु, मतलब शुल्क मुक्ति देकर मुझको अनुग्रहित कीजिए। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर से वहां पर आ जाएगा क्या? पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वही पत्र का हम अंत करेंगे। कैसे करेंगे? भवदिया अति कृपा भविष्यति, आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक?
उसके बाद भवदीया आज्ञाकारी शिष्या और फिर आपका नाम सुमेधा, कक्षा 10 और जो आपका सेक्शन आ जाएगा वो आप जो मर्जी मन में आए वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया स और फिर आप चाहें तो अपना अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं। अनुक्रमांक हम यहाँ पर ये लिख देते हैं 15। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कक्षा 10 शेमुशी के अंतर्गत आने वाला पत्र लेखन। बहुत परेशान थे बच्चे, क्या करें कैसे करें, बहुत मुश्किल हो गया। 95 नंबर तो ले आएंगे, 5 नंबर यहाँ कट जाएंगे। बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर कटने वाला नहीं है। मुझे लगता है उस पत्र से और सरल आपके लिए हो गया है। कौन कहता है बहुत लंबा चौड़ा 2 पेज का आपको पत्र लिखना है? कुछ लाइनों का पत्र लिखिए ना, सीधा साधा, अच्छा, सरल, स्पष्ट पत्र लिखिए ना, कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत बस आपको करनी है, थोड़ी सी चीजों को ध्यान से समझना है और पूरे नंबर लाने हैं। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।